जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड ग्रेड का अभी पदों का विवरण आया है। उस विवरण के आधार पे एक नोटिफिकेशन जारी किया है आरपीएससी ने। आप सबको पता है सेकंड ग्रेड भर्ती विवादों के अंदर रही है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था वो नोटिफिकेशन आपको अपने टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल अपना नाम से OR जाट नाम से इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है समय समय पर। तो इससे कट ऑफ पे क्या असर देखने को मिल सकता है और इसके अलावा जो ये नोटिफिकेशन आया है इसमें कितने पदों के ऊपर विवरण दिया है, ये सारी जानकारी आपके सामने पेश करूंगा। तो नोटिफिकेशन के आधार पे आगे बढ़ते हुए मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट या किसी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए हस्तलिखित नोट्स हमारे ऐप के अंदर उपलब्ध है। लेकिन इसी खास बीच जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि आप आगे फर्स्ट ग्रेड हिंदी से तैयारी करते हैं तो हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए खास तौर से हस्तलिखित नोट्स ये 1599 की जगह 1500 रुपये की जगह अब 1100 रुपये के अंदर आपके घर पे पहुंच जाते हैं नोट्स। और 251 रुपये की जगह 151 रुपये के अंदर आपके हस्तलिखित नोट्स मोबाइल ऐप के अंदर पढ़ने को मिल जाते हैं। ये हिंदी सेकंड पेपर जिसके अंदर हिंदी साहित्य, आदिकाल, भक्तिकाल सब कुछ नोट्स मिलता है। इसके अलावा साजन सर का राजस्थान जीके का कोर्स भी चलता है। जीके पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। चारों सब्जेक्ट खुद सेलेक्ट है, आपको सिलेक्शन करवाने का वादा रखते हैं। इसके अलावा संपूर्ण सब्जेक्टों के और भर्तियों के नोट्स तो चलते ही है। इसके साथ साथ सेकंड पेपर कोई पॉलिटिकल साइंस से तैयारी करता है फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो उनके लिए भी यहाँ पे मात्र 99 रुपये के अंदर सेकंड पेपर के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो वो भी आप OR जाट ऐप के अंदर जाके देख सकते हैं। इन नोट्सों को अंदर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। डेमो ऐप के अंदर डाल रखा है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी। आप चेक जरूर करिएगा ना। मैं आपको उस नोटिफिकेशन लेके चलता हूं जो आपको दिखाता हूं कि आज नोटिफिकेशन आरपीएससी की ओर से जारी हुआ है। उस नोटिफिकेशन अंदर क्या रखा है क्या नहीं रखा वो सारी चीज़ें आपके सामने पेश करने वाला हूं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये शुद्धि पत्र नोटिफिकेशन आपके साथ आया है जिसके अंदर अभी आपका जारी है जो किया गया है। ठीक है, ये अभी है जो जारी किया गया आपके लिए। यहाँ पे आपकी हर एक कैटेगरी के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे डिवाइडेशन हुआ है जिसके अंदर आप सबको पता है ये बहुत ज़्यादा विवादों के अंदर रही थी। सबसे पहले 6500 पदों पर भर्ती आई थी, उस टाइम ऑफिशियल रूप से इसने नोटिफिकेशन जारी किया। उसके बाद फिर आपके 10,537 कर दिया था और इसके बाद अब फाइनली रूप से आपका यहाँ पे पद बढ़ा के आपके 9,651 पद है जो फाइनली कोर्ट ने आदेश करने के बाद ये पद निर्धारित किए जिसके अंदर 50% से ज़्यादा पद बढ़ाए नहीं थे। 50% के अंदर रख के ये निर्धारित किया था जिसके अंदर 6500 पहले थे, 3151 पद है जो बाद में बढ़े थे। अब 3151 पदों के अनुसार किस कैटेगरी के अंदर कितने ज़्यादा बढ़े हैं वो सारी जानकारी अपने देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ग्रेड का पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसका एग्ज़ाम हो चुका है, सब चीज़ें हो सकी है। अब सबसे पहले अपने हिंदी कैटेगरी की देखते हैं। हिंदी सब्जेक्ट के अंदर 1577 पद है और किस कैटेगरी में कितने पद है जिसके अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर देखेंगे तो मेन कैंडिडेट के लिए 380 है और यहाँ पे जो विडो के लिए देखें तो 110, यहाँ पे वुमेन के लिए, यहाँ पे विडो के लिए और डिवोर्स के लिए ये। इसके बाद SC कैटेगरी के अंदर जनरल के लिए 170, ST के लिए यहाँ पे 127, OBC के लिए 219। इस टाइप से आपके MBC के लिए यहाँ पे अलग अलग पद है जो दिए हुए हैं। तो इन पदों के ऊपर आपकी जो अब जब नियुक्ति होगी तो उस टाइम अपने इस पे डिपेंड करेगी। इनसे कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा वो देखते हैं। देखो कट ऑफ के अंदर इस असर ये पड़ेगा कि कट ऑफ जब निकलेगी तो उसके अंदर कैटेगरी वाइज निकलेगी। किस कैटेगरी में पद ज़्यादा है तो उसके अंदर थोड़ा सा कम होने की संभावना रहेगी, कट ऑफ नीचे जाने की संभावना रहेगी। जिसके अंदर आप देखें जैसे OBC के अंदर है 219 पद ही है और यहाँ पे ST के अंदर देखें 127 पद ही है, SC के अंदर देखें 170 पद है। इस टाइप से कैटेगरी में MBC के अंदर देखें तो मात्र 55 पद है, EWS के अंदर 105 पद है। इन पदों के ऊपर तो भर्ती होनी होनी है। मान लो EWS वाला कैंडिडेट अच्छे अंक लेके आता है तो वो OBC से जनरल के अंदर आ सकता है, 380 अंक वाले के अंदर पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से हो सकता है। लेकिन जनरल कैंडिडेट है जो इस OBC कैटेगरी SC ST में नहीं जा सकता। ठीक है, ये वाला उसमें जा सकता है। इस टाइप से होता है। ठीक है, इसके बाद नॉन शेड्यूल एरिया की यहाँ पे जानकारी दे रखी है। उसके बाद शहरिया जनजाति की यहाँ पे दे रखी है ये सारी जानकारी। ठीक है, अब इंग्लिश की मैं देखूँ तो इंग्लिश के अंदर भी ये सेम सिस्टम। इंग्लिश के अंदर भी 434 जनरल कैटेगरी के लिए कैटेगरी सबसे ऊपर लिखी गई है, बाकी आपके हर जिलों की यहाँ पे चीज़ें दे रखी है। उसके बाद संस्कृत के अंदर जो 295 रखा है जनरल कैटेगरी के अंदर और इसके अलावा ST 135, SC की 103, OBC की 174। इस टाइप से संस्कृत के अंदर 1323 पद टोटल इस टाइप से पद है जो वर्गीकरण किया गया है। आपका कौन सा सब्जेक्ट है कमेंट करके बताइए। इसका नोटिफिकेशन मैं आपको OR जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है
इसके ऊपर उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आप जाके ज़रूर पढ़ना। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि भाई कितने पद है जो आपके यहाँ पे बढ़े हैं। तो सबसे ज़्यादा रोला तो यहाँ पे विज्ञान क्या गणित वालों के लिए मचा था। मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे विज्ञान के अंदर देखें 440 जनरल कैटेगरी के, एससी की यहाँ पे 194, एसटी की 146, ओबीसी की 253 और एमबीसी, ये आपकी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, इस टाइप से कैटेगरी वाइज आपके लिए यहाँ पे डिवाइडेशन है जो दिया हुआ है। इसके बाद सामाजिक विज्ञान के अंदर सबसे पद कम रखे हैं। सबसे कम पद जो आपके 600 पदों पर ही भर्ती निकली है जो एसएसटी वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए, जिसके अंदर 153 जनरल कैटेगरी के अंदर है और एससी के अंदर 65, एसटी के अंदर 48, ओबीसी की 87 और यहाँ पे 20, एमबीसी के 43, ईडब्ल्यूएस के, इस टाइप की कैटेगरी वाइज पद है। उर्दू के अंदर 71 पद है, पंजाबी के अंदर 14 पद है, हिंदी के अंदर 2 ही पद है, गुजराती के अंदर 1 ही पद है। ये आपके पदों पर भर्ती है जो सेकंड ग्रेड के अंदर निकली है। इनका ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। आपके किस कैटेगरी में कितने पद बढ़े हैं और आपके जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आगे तैयारी करते हैं, नोट्स मैंने आपको बताया, लेकिन अभी जो आपके कितने अंक आ रहे हैं वो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और किस विषय से वो भी आप बताएंगे, ताकि जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनके यहाँ पे कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा कि मेरे टक्कर वाले विद्यार्थी के इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं। अपने आप से संतुष्टि लेंगे और एक दूसरे कमेंट करके भी जानकारी रखेंगे कि भाई यहाँ से पता चलता है, कुछ चीज़ें रिसर्च होती है, यहाँ से भी हम वीडियो बनाते हैं तो उस टाइम ये चीज़ें देखते हैं कि ऑलमोस्ट सब के ज़्यादा कितने नंबर यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ नंबर होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जो तैयार होती है। बाकी हर सब्जेक्ट की कट ऑफ मैंने अलग से बना के बताई है, किस सब्जेक्ट की कितनी जाएगी, एवरेज निकाल के दिया है। लेकिन अब आगे भर्ती जब रिजल्ट जारी करती है आरपीएससी तभी पता चल पाएगा ये सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।